बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन वर्चुअल इंटर्नशिप चैनल। जी, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख चुके हैं और हम अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके थे कि जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पाइल कैप्स। सब स्ट्रक्चर का पहला कंपोनेंट पाइल्स, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद उन पाइल्स को अकॉर्डिंग टू लोड डिस्ट्रीब्यूशन पाइल्स के ऊपर पाइल कैप बनाने के लिए इस वीडियो में हम उसकी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह कि क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या मेथड्स होते हैं पाइल्स से पाइल कैप दूसरे स्ट्रक्चर पहुंचने के लिए। जी, हम बिल्कुल इसी तरह आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है आपको पाइल कैप जो स्ट्रक्चर है, जो कि हमने करना है। हम फ्रॉम द स्टार्ट एक ड्राइंग से इसकी डिटेल डिस्कस करते हुए इसको ऑन साइड एग्जीक्यूशन किस तरह होती है, पूरा एक प्रोसेस को अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपको स्क्रीन पर ये ड्राइंग नज़र आ रही होगी। इस ड्राइंग में देखेंगे जैसे बताया हुआ कि जो हमारे पास ड्राइंग है ये पाइल्स, ट्रांसम और पाइल कैप्स, इसकी स्टील रिइंफोर्समेंट डिटेल की इकट्ठी ड्राइंग है। इसी ड्राइंग में अभी हम स्क्रीन पे ये कवर करते हुए आएंगे कि किस तरह ये सारी स्ट्रक्चर को, किस तरह हमने इस ड्राइंग को रीड करना है और फिर किस तरह इसको एग्जीक्यूट करना है। जी हाँ, जैसे कि अब स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ये जो नीचे से ये पाइल की रिइंफोर्समेंट थी, जो कि हम पिछली अपनी वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं कि नीचे से हम किसी भी पेयर को, जैसे पेयर 11 और 12 है, इसकी 4 पाइलें हैं। अब हमारा मकसद क्या है, इन चारों पाइलों के ऊपर हमने पाइल कैप बनाना है। पाइल कैप जब हमारा हो जाएगा उसके बाद फिर उसी तरह उसका पियर शाफ्ट निकलेगी और उसके ऊपर ट्रांसम। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये पाइल आपके पास स्क्रीन पे है कि किधर तक हम ये अपनी पाइल की रिइंफोर्समेंट बेंड करके पाइल कैप के टॉप तक लेके गए हैं। सिर्फ कवर छोड़ के इसके रिइंफोर्समेंट को हम ऊपर तक लेके गए हैं। ये आप स्क्रीन पे भी आपको दिखाया जा रहा है। और इसी तरह स्पायरल दिए हैं उसके टॉप तक, ये जो आपको स्पायरल घूमते हुए नज़र आ रहे हैं सारी पाइलों के अंदर। ये हमारी डिटेल थी पाइल कैप की। अब इसका ये प्लान आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, पाइल कैप फॉर पेयर। यहाँ पे भी आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि जो छोटे सर्कल्स हैं ये 4 पाइल्स हैं और सेंटर में जो बड़ा सर्कल है, इसी पाइल के ऊपर ये पाइल कैप बना के इसके ऊपर फिर हमने अपना पियर खड़ा किया। अब इसमें हमें ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि जो पाइल कैप की इन्फोर्समेंट के बारे में आपको पता है कि एक जाल पूरा हमने बनाना होता है, उसमें बॉटम रिइंफोर्समेंट और उसके बाद टॉप रिइंफोर्समेंट देनी होती है। जो बॉटम है उसको उन्होंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हैं डॉटेड लाइंस नज़र आ रही होंगी आपको बार्स की। और जो टॉप रिइंफोर्समेंट है उसको सॉलिड लाइन से शो किया है। अब हमारा कौन सा यूज़ हुआ है, किस नंबर की बार यूज़ हुई है पाइल कैप्स में, वो आए वो देखते हैं। अब ये देखिए आपको ये शो नज़र आ रहा होगा नंबर 10 एट द रेट 125 mm। इसे जिस बार पे डॉट किया हुआ है और जिस तरफ एरो शो किया, मतलब जिस अरेंजमेंट्स में ये लिखी गई होती है हमारी ड्राइंग में, इसका मतलब है कि ये वाली बार जो आपको शो हो रही है, इस बार को आपने हॉरिजॉन्टली नंबर 10 की बार है 125 पीस स्पेसिंग के ऊपर डालना है। ठीक हो गया। इसी तरह ये आपको ये जो बार नज़र आ रही है इसको उसने सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसको हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में नंबर 10 की 125 की स्पेसिंग पे डालना है। ये जो सर्कल करके इसको सिलेक्ट करके हम डॉट करके उसके ऊपर हम अपनी बार का डाया और स्पेसिंग लिख देते हैं। अब दो आपको सॉलिड लाइनें शो हो रही हैं, 2 डॉटेड लाइन शो हो रही है। डॉटेड लाइन मतलब नीचे डली हुई है बॉटम में 2 बारें। फिर इसी तरह चेयर रख के, मतलब जितनी हमें स्पेस चाहिए होती है दोनों बारों में, उसके बाद टॉप बारें डाली हुई हैं जैसे कि आपने देख लिया है। ये हमारी बॉटम रिइंफोर्समेंट हो गई है और इसके बाद इसी तरह टॉप रिइंफोर्समेंट हो गई। बॉटम रिइंफोर्समेंट में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसी तरह टॉप रिइंफोर्समेंट में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमने डाल दी। यहाँ पे क्लियर इसलिए यहाँ पे क्योंकि दोनों ही नंबर 10 की सारी 125 की स्पेसिंग पे हमने जाल बना लिया है। वीडियो के स्टार्ट में भी हमने दिखा दिया था जो पूरा पाइल कैप का एक जाल बना हुआ है। जाल मतलब रिइंफोर्समेंट पूरी जो तैयार की गई है वो नंबर 10 की 125 की स्पेसिंग पे यूज़ की हुई है। ये अब हमारा एक डिटेल एक डिस्कशन हो गई है रिइंफोर्समेंट के बारे में।
अब आगे अब जो हमने देखना है इसकी साइडों पे कौन सी बार यूज़ हुई है वो हमें साइड व्यू से पता चलेगा। ये प्लान से हमें बॉटम और टॉप इन्फोर्समेंट के बारे में पता चल गया। प्लान व्यू के बाद आप देख सकते हैं दोबारा से आपके पास साइड व्यू आ गया है। साइड व्यू में आप ये चीज़ देख सकते हैं ये जो हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल बना हुआ है उसके साइड में आपको नंबर 6 की बारें शो की हुई हैं @150 की स्पेसिंग पे। ये हमारी साइड वॉल्स की ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है। मेन बार को हमने एल बना के पूरा कवर कर दिया है एक पूरे टॉप और बॉटम इन्फोर्समेंट में। इसके बाद साइड में हमारी ये वाली है जो आपको शो हो रही है, ये हमारी नंबर 6 की 150 की स्पेसिंग के ऊपर साइड वॉल में चारों तरफ ये बार शो की गई है। ये हमारी साइड इन्फोर्समेंट हो गई है। इसी तरह फिर हमने इसके ऊपर पियर करना होता है। ये पियर का जो स्टील आपको शो हो रहा है पियर शाफ्ट का, वो हमने उसके स्टील पाइल कैप के अंदर से निकाल देने होती हैं कि मतलब वो बाद में जितना भी पियर होगा अकॉर्डिंग टू ड्राइंग्स उसका स्टील निकाल के, तो ये हमारा इन्फोर्समेंट का स्टील तैयार हो जाता है। जी, तो ये एक डिटेल डिस्कशन हो गई है अब हमारी ड्राइंग्स की, उसके इन्फोर्समेंट के बारे में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो इसका पियर शाफ्ट और ट्रांसम इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसमें जो सेक्शन काटे हुए हैं वो भी आपको शो करेंगे कि बाकी इसकी डिटेल क्या है। अभी जो हमारी पाइल्स जो फिनिश करती हैं जिस लेवल पे और उसके बाद जो पाइल कैप तैयार करता है, एक डिटेल डिस्कशन करते हैं आगे वीडियो में विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स फोटोग्राफ्स। जी, जैसे कि आप ये पहले स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमें वीडियो के स्टार्ट में भी देख चुके थे, ये हमारा स्टील है पूरा एक जाल जो कि हमने पाइल कैप के लिए इसको फिक्स किया है स्टील को, बॉटम बार्स को और टॉप बार्स को। अब हम मज़ीद आगे फ़ोटोग्राफ्स में देखने वाले हैं कि ये पूरा जाल बनाने से पहले हमने क्या अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी होती है, किस तरह की हमें पाइल्स किस लेवल तक क्लियर होनी चाहिए और किस तरह हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये इस फोटोग्राफ में आपको शो किया जा रहा है कि जब हमारी पाइल्स हो जाती हैं चारों, तो इस तरह उसकी फिर एक्सकवेशन करने के बाद उसकी कुछ इस तरह से कंडीशन होती है पूरी उस एरिया की, जो हमारी जो कट ऑफ लेवल तक, जैसे कि हमने आपको पाइल्स की वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि एक कट ऑफ लेवल तक हमने पूरा उसको खाली करना होता है। ये देख सकती हैं आप इधर स्क्रीन के ऊपर भी, ये पूरी की पूरी आपको एक डिटेल दिखाई गई है पूरी उस पाइल कैप की जगह की जो एक्सकवेशन की हुई है। ये पूरा इस तरह का सिचुएशन बनी होती है। इसको पूरी जगह को कहीं पे वाटर होता है, कहीं पे सैंड होती है, इसको बिल्कुल एम्प्टी करना होता है। जब इसको एम्प्टी कर लेती हैं, कुछ इस तरह स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इस तरह हो जाती है। इस कंक्रीट को कट ऑफ लेवल तक हमने पाइलों को ब्रेक करना होता है और इसका बेड बनाना होता है। जब हम बेड तैयार कर लेते हैं, इसी तरह उसका टेस्ट लगा के अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन उसकी कंपैक्शन कर लेते हैं और उसके बाद इसकी इस जगह पे बेड बना के लीन करके 1500 PSI की कंक्रीट करके इसका बेड बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, जो कि ड्राइंग में भी आपको पाइल की ड्राइंग में शो किया था, जो कि इसकी डिटेल थी। इस तरह फिर जब हमारा बेड हो जाता है तैयार और ये इस तरह की कंक्रीट को ये कट ऑफ लेवल तक पाइल की कंक्रीट को ब्रेक करके हमने इसके स्टील को खाली करना होता है, पाइल्स को जितना स्टील हमें अपने पाइल कैप में रिक्वायर्ड होता है बैंड के साथ। इस तरह ये सारा का सारा कंक्रीट को तोड़ देते हैं और जब हमारी कंक्रीट सारी ब्रेक हो जाती है तो हमारी कुछ इस तरह से कंडीशन नज़र आती है अपनी पाइल कैप के लिए उस कट ऑफ लेवल तक। ये एक और दिखाया गया कि इस तरह हमने बेड बना के उसकी कंक्रीट करके ये शो किया हुआ आपको, जैसे कि ये कंक्रीट बेड हो गया। अब इसके ऊपर हम अपना लेआउट करके अपने पाइल कैप का इसके ऊपर स्टील अपना शुरू कर सकते हैं। जी, इस वीडियो में भी आपको ये शो किया जा रहा है कि किस तरह हमारा पूरा बेड तैयार हो जाता है पाइल कैप के लिए। बेड तैयार होने के जो भी अरेंजमेंट्स होती हैं पाइल की, वो पूरा रेडी करके उसके बाद हम अपने लेआउट करवा लेते हैं। लेआउट करने के बाद जितना कवर वगैरह रखी अपना स्टील स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि अभी आपको शो कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये हमारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं और हम अपना स्टील शुरू कर रहे हैं। ये अब हमारा फिक्स हो रहा है बॉटम स्टील। बॉटम इन्फोर्समेंट जो है पाइल कैप की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बॉटम इन्फोर्समेंट फिक्स हो रही है। जब बॉटम की मेन बारें डाल रही हैं, मेन बारों के बाद इसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बारें रखी जाएंगी बॉटम की, उसके बाद चेयर्स लगा के जितनी हमारी हाइट है पाइल कैप की, फिर उसके बाद इसकी टॉप इन्फोर्समेंट स्टार्ट कर दी जाती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको 1-to-1 वीडियो के थ्रू पूरा एक डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं और आपको शो कर रहे हैं। इसमें एक और चीज़ देखी जाती है, जो पाइल कैप्स हैं इनका स्टील जैसे कि ड्राइंग में था कि बैंड था एल बनाने हैं, तो हमारे पास एक मेथडोलॉजी होती है, गैस बत्ती कहते हैं, प्रॉपर मेथड है, उसके थ्रू इसके सरियों को बैंड कर दिया जाता है। आपको स्क्रीन पे कुछ पाइल्स नज़र भी आ रही होंगी और बाकियों को हम बैंड कर रहे हैं, बाकी क्या कहते हैं बैंड हुए हैं। इस तरह कवर को ख्याल करते हुए ये सारा स्क्रीन पे आपको वो गैस बत्ती यूज़ करते हुए नज़र भी आ रहा होगा वर्कर कि किस तरह इसको पूरे बैंड किया जाता है। जब ये बैंड हो जाती हैं फिर इसके ऊपर हम अपनी टॉप इन्फोर्समेंट स्टार्ट कर देते हैं अपनी पाइल कैप की।
बेंड करने के बाद इसी तरह जिस तरह बॉटम इन्फोर्समेंट के हमने स्टील देखा था ड्राइंग के ऊपर, सेम ही टॉप इन्फोर्समेंट का स्टील है। तो उसके बाद टॉप इन्फोर्समेंट का हम अपना स्टार्ट करते हैं, वो आपको वीडियो के थ्रू और पिक्चर्स के थ्रू शो करते हैं कि किस तरह टॉप इन्फोर्समेंट का और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो साइडों पे थी वो भी आपको शो रही होंगी कि डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी साइड वाल्स में यूज़ करके इसके बाद फिर हम अपना टॉप इन्फोर्समेंट का स्टील फिक्स कर देते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये इस तरह इसकी शटरिंग हो जाती है और फिर इसके अंदर कंक्रीट पोर कर दिया जाता है। ये हमारे जो पियर्स का स्टील है जो बाहर निकलना होता है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग्स, ये इस तरह उसका स्टील निकला होता है, ये आपको स्क्रीन पे जैसे कि आपको बताया था। उसके बाद इसकी कंक्रीट करके प्रॉपर वाइब्रेटर करके इसको कंपैक्ट किया जाता है, कंक्रीट हो जाती है। तो कुछ इस तरह का व्यू होता है। और जब इसको 24 आवर्स जो कि हम मोस्टली लाजमी देते हैं शटरिंग को कंक्रीट के लिए, उसके बाद इसकी क्योरिंग और जो दूसरा है शटरिंग उतार के इसकी बिचुमेन कोटिंग करके इसकी बैक फिलिंग कर देते हैं कि जो हमारे दूसरा प्रोसेस है, दूसरी जो वर्किंग है वो कंटिन्यू रहे। तो ये एक प्रॉपर सारा एक हमारा मेथड था जो कि हमने डिटेल डिस्कशन कर ली है। ये हमारी एक डिटेल डिस्कशन हो गई है पूरी पाइल कैप्स को फ्रॉम द स्टार्ट से ड्राइंग से लेके कंक्रीट पोरिंग तक, उसके बाद उसकी बिचुमेन कोटिंग और बैक फिलिंग तक। इंशाल्लाह जैसे कि डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हमने ये जो स्टील इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, पीयर को डिस्कस करेंगे और इसके साथ फिर डिस्कस करेंगे ट्रांसम को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम एक प्रॉपर एक फ्रॉम द स्टार्ट एक स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। और अगर आपने पहले भी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे यही है कि आप लाजमी पिछली वाली वीडियो से भी गो थ्रू हो जाएं और साथ साथ हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि अगर इस तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पे आएँ तो आपको अपडेट मिलती रहे होपफुली। जी तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।